इधर आओ मेरी जान है, वेखो ए वेखो ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਵੇਖੋ ਕਾਟਨਾਂ ਤੇ ਕਾਟਨ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਈਏ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਈਏ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਈਏ 3 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈਗਾ ਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇ ਮਿਲਿਆ ਵੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸੀਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰ ਪੁੱਛੋ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਮੂਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ठीक है हूँ दूसरी सानू जिते शिफ्ट करना चाह रही है कितने भी संधान जगह वाहन इस तरह की सहूलत है ने ठीक है ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਮੱਛੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਟੋਟਲ ਖੋਲੋ ਹਮ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਰੈਂਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਰੈਂਟ ਤੇ ਜਾਣਾ 120 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ जिस 3 तरीक तक स्टे भी है पर एसी साहब या डीसी साहब नहीं मान रहे क्यों नहीं मानते पे अच्छा मैं ये एक तो गोदाम ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 50 ਮਨ ਪਿਆ ਮਾਲ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਮਾਲ ਪਿਆ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਖੁੱਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੁੱਟਣਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਕੌन पड़ेगा प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि लाहौर के बीचों बीच मंडी है इन्हें जगह दी जा रही है ये क्यों नहीं जा रहे वो कह रहे हैं हम कहीं भी जाने को तैयार हैं लेकिन वो को मॉडल मंडी तो लगे आप हमें कह रहे हैं कि दरिया के बीच बैठ के जो है मछली बेचें और ये जब शाम को 40-50 लाख रुपए की मछली बेच चुके होंगे वहाँ पे एक बंदा आएगा वो कहेगा जी निकाल दें जो कुछ है पता कि आप ये भी तो देखें ना कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्या हमने इन्हीं अब आपके साथ पिछले साल भी प्रोग्राम किया था हम ये कह रहे थे कि यहाँ पे जब इस तरह का कारोबार होता है हर दुकान के बाहर 20 गज जो है मछली पड़ी हुई है ठीक है अगर वो गलत था तो फिर ये भी गलत है कि अंदर उनका करोड़ों रुपये का माल पड़ा हुआ है बाहर आपने सील लगा दी है और फिर आप ना बर्फ वाले को अंदर जाने दे रहे हैं अब उसके बाद ये देखें कि मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि पता नहीं क्या लाहौर में क्या कारोबार करना हराम हो गया कि आपने तमाम लाहौर बंद कर दिया कि कोई शख्स जो 8 बजे के बाद कारोबार नहीं करेगा जिस शख्स ने खाने का कारोबार करना है तो वो क्या सुबह फजर के टाइम शवारमा लगा ले क्या करे मतलब कि शवारमा ब्रेड और ये जो पिज़्ज़े वगैरह हैं ये नॉर्मली बिकते ही शाम को हैं यार 8 बजे आप उसकी दुकान बंद कर रहे हैं तो वो रेंट कहाँ से निकालेगा उसकी दुकान पर जो 10 बंदे काम कर रहे हैं उसकी तनख्वाह कहाँ से जाएगी अब उसी तरह से यहाँ हैं यहाँ बता रहे हैं कि डेली 10-12-15 करोड़ का कारोबार हो रहा है ठीक है और यहाँ पे ओवरऑल जो माल पड़ा वो हो सकता है 100 करोड़ से ज़्यादा पड़ा हो आपने इनका 100 करोड़ रुपया स्टेक पे लगा दिया फिर यहाँ पे फर्ज करें ताजर है 150 या 200 लेकिन उस ताजर 150-200 के पास जो काम कर रहा बंदा वो 10,000 है 10,000 बंदा यहाँ पे वेला खड़ा हुआ है और जो घर वाले पूछेंगे आज आप गए आप रोटी या रोज़ी नहीं लेके आए आज दिहाड़ी लगी या नहीं लगी जी वो एसी साहब आए थे जी वो गोदाम सील कर गए गोदाम सील है तो ये जो यहाँ पे आड़ती है वो क्यों देगा एक मजदूर को पैसे कि जब आज कारोबार ही कोई नहीं हुआ उसने कमाया ही कुछ नहीं तो वो किस चीज़ का मजदूर को देगा दूसरा दिन हो गया है और तीसरा दिन बता रहे हैं कल ये हड़ताल पे जा रहे हैं और फिर आप ले लें पूरे लाहौर में कहीं से मछली मिलती वो कह रहे हैं कि मंडी बनाएं हमें वहाँ पे भेजें हम वहाँ पे अपने जो है हस्बे ज़रूरत वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम करें मैं आपको ये बात बड़ी जिम्मेदारी से बताने वाला हूँ कि आपको पता है कि सर्दी का मौसम आने वाला है लेकिन अगले चंद दिन पूरे लाहौर समेत पूरे पंजाब में तो बाहर मिलेगी लेकिन लाहौर में कहीं भी आपको कोई मछली नहीं मिलने वाली उसकी बड़ी वजह यह है कि कल बाकायदा तौर पे ये जो मछली मंडी है जो लाहौर के अंदर मौजूद है जहाँ पे पूरे लाहौर को मछली सप्लाई की जाती है वहाँ पे कल एक ग्रैंड ऑपरेशन हुआ है और यहाँ पे सैकड़ों दुकानें जो है उन्हें सील कर दिया गया अब इन सैकड़ों सील्ड दुकानों के अंदर 1-1 करोड़ रुपए का माल पड़ा हुआ है मैं कम बता रहा हूँ करोड़ों रुपए का माल पड़ा हुआ है और जिस मंडी में हम मौजूद हैं यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल मजबूरी तौर पे बात करूँ तो मेरा ख्याल है एक रात में तकरीबन 100 करोड़ रुपए का जो है खरीदो फरोख्त होती है यहाँ पे एक गाड़ी जो आती है मछली की वो 20 लाख रुपए की बनती है और यहाँ पे 250 से ज्यादा ताजिर मौजूद हैं और हर ताजिर 2 गाड़ियां बेचते हैं 3 गाड़ियां बेचते हैं किसी का 1 करोड़ रुपए का कारोबार है किसी का 2 करोड़ रुपए का कारोबार है कोई 50 लाख का जो है माल बेच रहा है क्योंकि ये मंडी है यहाँ पे जो है बल्क में चीजें बेची जाती हैं अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस मंडी जहाँ पे डेली की बुनियाद पे तकरीबन 50-60-70 करोड़ 100 करोड़ रुपए का कारोबार होता है उसकी हालत क्या है पहली दुकान सील दूसरी दुकान सील तीसरी दुकान सील चौथी दुकान सील अंदर आए जी अभी दूसरी तरफ भी जाते हैं इधर आए उन्होंने कोई एक भी दुकान नहीं छोड़ी ये भी सील आए जी इधर शुरू करते हैं ये भी सील
ये भी सील, वो भी सील। अब शुरू करते हैं, अब आपको सफर दिखाते हैं कि यहाँ पे जो 100 करोड़ रुपए का डेली की बुनियाद पे कारोबार होता है और यहाँ पे 250 से ज्यादा ताजिर मौजूद है और हर ताजिर के पास 10 15 वर्कर मौजूद है। उन तमाम लोगों का कारोबार सील किया गया, अंदर करोड़ों रुपए का माल पड़ा हुआ है और बता रहे हैं जिस मंडी शिफ्ट किया जा रहा है वो मंडी नहीं बनी हुई और वो दरिया रावी के करीब है। बता रहे हैं कि वहां पे पहले भी जो लोग गए वहां पे डाके पड़ते हैं और जिस शख्स ने डेली 1 करोड़ रुपया हाथ में पकड़ के कैश की सूरत में कारोबार करना है, गाड़ी आनी है, उसको पेमेंट करनी है और फिर सारी रात यहाँ पे बेच के पैसे इकट्ठे करने हैं, उसके लिए सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी बदबख्त इंसान अगर गोली ये पिस्टल लगा के आ जाएगा तो जाहिर बात है उसका 1 करोड़ रुपया और उसका जो है सारा कारोबार वो स्टेक पे लग जाएगा। दोनों सील।